क्या आपने कभी सोचा है, जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा कहां जाती है? क्या वो यहीं भटकती है या तुरंत यमलोक चली जाती है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा बेहद रहस्यमयी, कठिन और भयावह होती है। आज हम जानेंगे वो सत्य जिसे जानकर रूह कांप उठे। जब किसी जीव की मृत्यु होती है, उसका स्थूल शरीर यहीं धरती पर रह जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जिसमें आत्मा, बुद्धि और कर्म होते हैं, वो शरीर से बाहर निकलकर एक अलग यात्रा पर निकल जाता है। उस समय मृत व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता। उसे दिखता है कि उसका शरीर जमीन पर पड़ा है, रिश्तेदार रो रहे हैं, लोग अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो खुद कुछ कर नहीं सकता। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा 12 यमदूतों से घिरी रहती है। ये दूत उसके पाप पुण्य के आधार पर उसे डराते या सहलाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि यदि आत्मा ने जीवन में अधर्म किया हो तो उसे दर्द होता है, सांस रुकती सी लगती है, डर, चीख, अंधकार। और यदि पुण्य किया हो तो आत्मा को धीरे धीरे शांति मिलती है। जब मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है तो आत्मा वहीं आसपास रहती है, अपने शरीर को जलते हुए देखती है। पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण जैसे कर्म उसी आत्मा को ऊर्जा और रास्ता दिखाने के लिए किए जाते हैं। अगर ये विधियां ठीक से न हो तो आत्मा भटक सकती है और प्रेत बन सकती है। मृत्यु के 11वें दिन से आत्मा की यमलोक यात्रा शुरू होती है। ये यात्रा 47 दिनों तक चलती है। गरुड़ पुराण बताता है कि इस यात्रा में आत्मा को 16 भयानक नगरों से गुजरना पड़ता है, जैसे कि तामस, जहां घना अंधकार है, आत्मा डर से कांपती है। महापथ, जहां गर्म रेत में आत्मा को नंगे पांव चलाया जाता है। शैलग्राम, जिसमें जलती चट्टानों के बीच आत्मा को जाना होता है। हर स्थान पर आत्मा को अपने कर्मों का आभास कराया जाता है। आखिरकार आत्मा पहुंचती है यमराज के न्यायालय में। वहां चित्रगुप्त आत्मा का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। हर पाप, चोरी, झूठ, हिंसा, अपमान एक एक गिनाया जाता है। हर पुण्य, दान, सेवा, भक्ति भी दिखाया जाता है। फिर धर्मराज निर्णय सुनाते हैं। यदि पुण्य अधिक हो तो आत्मा को स्वर्ग, और यदि पाप अधिक हो तो नरक का आदेश मिलता है। स्वर्ग जहां अप्सराएं, संगीत, अमृत और आनंद है। आत्मा वहां विश्राम करती है, लेकिन केवल सीमित समय तक, क्योंकि पुण्य खत्म होने पर वापस जन्म लेना पड़ता है। नरक जहां यातनाएं होती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार 28 प्रकार के नरक हैं। तामिस्र, जहां आत्मा को अंधेरे में अकेले कैद किया जाता है। कुंभिपाक, उबलते तेल में आत्मा को डुबोया जाता है। अंधतमस, जहां आत्मा हजारों वर्षों तक चीखती रहती है। जब आत्मा का नरक या स्वर्ग भोग समाप्त हो जाता है तो उसे फिर से जन्म मिलता है, लेकिन यह जन्म भी उसके कर्मों के अनुसार होता है। अगर पुण्य अच्छे हैं तो मनुष्य या देवता का जन्म मिलता है। अगर पाप भारी हैं तो जानवर, कीट या फिर नरक में वापस जन्म होता है। इसलिए गरुड़ पुराण बार बार हमें सचेत करता है, सत्कर्म करो, पवित्र जीवन जियो और धर्म का पालन करो, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, वो तो आत्मा की असली यात्रा की शुरुआत होती है। अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।